हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेंट स्टडी। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है थर्मोडायनेमिक्स की। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। लास्ट वीडियो में हम 4 पॉइंट्स कर चुके थे अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स की। फिफ्थ पार्ट पे हम आ चुके हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ये क्या होता है? सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं अगर उस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज हो। और केमिकल स्पीसीज क्या होती हैं? वो चाहे एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, उन्हें हम केमिकल स्पीसीज कहते हैं। अगर एक सिस्टम में वो लार्ज नंबर में हैं, वहाँ पे अगर वो हैं उस सिस्टम में, तो उसे हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कह देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये याद रखना है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दोनों सेम है। ये दो टाइप्स में आगे डिवाइड होती हैं, यानी क्लासीफाई होती हैं दो टाइप्स में। सबसे पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। मास, वॉल्यूम, हीट, कितना मास है तो वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी भी डिपेंड करती है। तो ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ये तीन एग्जांपल है, मास, वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी। उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का बिल्कुल उल्टा है। ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर पे। ये इंडिपेंडेंट होती है सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती हैं सब्सटेंस के। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। तो ये सब नेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी टेम्परेचर, प्रेशर, जो हमने अभी पढ़ा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी वो कांस्टेंट है। अगर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज यानी या हम कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, वो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ये अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में वो सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तब ओकर होती है जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। स्टेट्स आपने पढ़ी हैं कि एक सिस्टम का कौन सा स्टेट्स होते हैं, वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तब ओकर करती है, यानी तब कहा जाता है कि वो हुई है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सिस्टम जाता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये when a process is carried out in a such manner that the process it is called an isothermal process। इसमें कुछ गलती है, मैं आपको बता देता हूँ अभी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें हमें ये लिखना था कि when a process is carried out in a such manner that temperature remains constant, यानी यहाँ पे आना था in such a manner that the, यहाँ पे आना चाहिए था टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, के की तरह कांस्टेंट है। तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। पूरी प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कह देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। When a process is carried out in such a manner that no heat can flow from the system is completely insulated from the surroundings। इसका मतलब है कि हीट फ्लो नहीं कर पाती है सराउंडिंग्स से सिस्टम तक। इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ आपको क्या इशू है इसमें। हीट फ्लो नहीं कर सकती है सिस्टम से, और
इसके साथ ही वाइस वर्सा, सिस्टम से सराउंडिंग्स तक नहीं जा सकती है, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा आपको पता होगा, यानी इसका बिल्कुल उल्टा। ये रहने देता हूं मैं, आप समझ गए होंगे कि वाइस वर्सा यानी ना तो सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट फ्लो कर सकती है, नहीं सराउंडिंग से सिस्टम में हीट फ्लो कर सकती है। उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और इसमें कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ये कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स यानी आइसोलेटेड सिस्टम। ये यानी ये हमें साफ साफ बता दिया गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम्स में ही हो सकती है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम्स में हीट ट्रांसफर यानी एनर्जी, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, वो ट्रांसफर नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ आइसोलेटेड उसमें होती है। उसके बाद आता है आइसोक्लोरिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, यानी किसी प्रोसेस के दौरान, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान अगर उस सिस्टम की वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रखी जाती है, तो उसे हम आइसोक्लोरिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसे ही आइसोबारिक प्रोसेस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वैसे ही आइसोबारिक प्रोसेस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट infinitesimally slowly so that all changes occurring in the direct process can be exactly reversed and the system remains almost in a state of equilibrium with the surroundings at every stage of the process। इसका क्या मतलब है? एक ऐसी प्रोसेस जो कि infinitesimally slowly, इसका क्या मतलब है ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, मैं समझा देता हूँ। इट इज अ चेंज विच इज इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटसिमल चेंज का मतलब है कि एक ऐसा चेंज जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल है, यानी बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये बहुत ज्यादा स्लोली, ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो वो बहुत ज्यादा स्लोली ओकर होती है। सो दैट ऑल चेंजेस ओकरिंग इन डायरेक्ट प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में जो चेंज लाए गए हैं वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएं, और जो सिस्टम है वो इक्विब्रिलियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे सराउंडिंग्स के साथ एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस, यानी हर स्टेज में कोई भी स्टेज आ जाए वो प्रोसेस की, उसमें वो इक्विब्रिलियम में रहे। इसीलिए जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइटसिमली स्लोली यानी बहुत स्लो होती है। उसके बाद आता है इरिवर्सिबल चेंज, द प्रोसेस विच इज नॉट कैरिड आउट इनफाइनाइटसिमली स्लोली, यानी ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस नहीं है, ये फास्ट प्रोसेस है उससे। और ये क्यों? क्योंकि सक्सेसिव स्टेप्स, यानी जो स्टेप्स प्रोसेस करने के लिए लिए गए थे वो दोबारा वापस ना आ पाए। जैसे इसमें हम रिवर्स कर सकते हैं, इसमें ऐसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और एनी चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशंस डिस्टर्ब, यानी इसमें क्या है कि रिवर्सिबल चेंज में एक्सटर्नल कंडीशंस में अगर कोई चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम वो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स कुछ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। जो सबसे पहले ये इनफाइनाइटसिमली स्लोली जो है वो करी जाती है प्रोसेस। इसका क्या मतलब है ये यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया है, ये थोड़ा अलग भाषा में। डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। और इसमें क्या लिखा गया है कि ड्राइविंग, ये जो डिफरेंस है ड्राइविंग फोर्स में और अपोजिंग फोर्स में वो काफ़ी बड़ा है, यानी इसको इनफाइनाइटसिमली स्लोली नहीं कैरी किया जाता है प्रोसेस को, और इसको स्लोली किया जाता है प्रोसेस को कैरी। उसके बाद इस प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विब्रिलियम डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन इसमें सिर्फ कंप्लीशन के बाद ही इक्विब्रिलियम एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो है ये इनफाइनाइट टाइम लेते हैं कंप्लीशन के लिए, क्योंकि ये बहुत स्लो होते हैं, इनफाइनाइटसिमली स्लोली ये प्रोसेस कैरी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इनफाइनाइट टाइम इसलिए हम कहते हैं, मतलब इनफाइनाइट टाइम यानी ये नहीं है कि वो कंप्लीट ही नहीं होंगे, उसका मतलब है हम जो हमारे प्रोसेसेस है वो जैसे केमिकल सब्सटेंस हैं, दो केमिकल सब्सटेंसेस को हम मिलाते हैं तो वो जल्दी से जल्दी 2-3 मिनट मैक्सिमम वो लगाते हैं रिएक्शन करने के लिए, लेकिन इसमें उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इसको हम इनफाइनाइट टाइम कह देते हैं। और इसे फाइनाइट टाइम कहते हैं, यानी ये बहुत कम टाइम में ही हो जाती है।
वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रैक्टिस इज मैक्सिमम। इस प्रैक्टिस में जो वर्क ऑब्टेन होता है वो मैक्सिमम होता है, और वर्क ऑब्टेन इन दिस प्रैक्टिस इज नॉट मैक्सिमम। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क ऑब्टेन होता है वो मैक्सिमम होता है, लेकिन वर्क ऑब्टेन इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम नहीं होता है। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ कि फिफ्थ पॉइंट जिसको मैं कहूँगा कि ये इमेजिनरी है रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये इमेजिनरी है, ये रियलिटी में नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी अचीव्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। लेकिन ये असलियत में नेचर में होती हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस इट इज ओनली इमेजिनरी एंड कैन नॉट बी अचीव्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। लेकिन irreversible processes, these processes actually occur in the nature। तो आज के लिए इतना ही गाइज। नाइन्थ पॉइंट जो है वो कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के बारे में है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी गाइज, तो प्लीज़ देखिएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टे ट्यून्ड। इसी टाइप की वीडियोस के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा कि रोज़ आपके लिए वीडियो आए। थैंक यू।